การแบบว่าให้นะसंत पौल का पर्व। भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व किनारे पर रोगी साम्राज्य के अधीन तारसुस नामक शहर में एक संपन्न यहूदी परिवार में संत पौल का जन्म हुआ था। यहूदी रीति के अनुसार 8वें दिन उसका नामकरण हुआ और उसका नाम साउल रखा। माता पिता उसे एक विद्वान पंडित बनाना चाहते थे। यरूशलेम में नीति और धर्मशास्त्र के पंडित गमालियल से साउल ने शिक्षा प्राप्त की। वह यहूदी धर्म का बड़ा पंडित बन गया। यीशु ख्रिस्त के प्रेरित सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। लोग हजारों संख्या में बपतिस्मा और ख्रिस्तीय धर्म की शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। यहूदी महासभा इस प्रचार को रोकने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। महायाजकों से अनुमति पत्र प्राप्त कर कुछ कट्टर यहूदी युवकों के साथ भूख सेठ की तरह ख्रिस्त विश्वासियों पर टूट पड़ा। हजारों ख्रिस्त भक्तों को बंदीगृह में डाल दिए तथा मौत के घाट उतार दिया। इसी पंथ को रोकने के लिए साउल अपने साथियों के साथ दमिश्क जा रहा था। उसी समय एकाएक साउल के चारों ओर एक ज्योति चमक उठी और घोड़ा से गिर गया तथा अंधा हो गया। उसने एक आवाज़ सुनी, साउल साउल, तू मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? साउल ने कहा, प्रभु आप कौन हैं? मैं ईसा नाजरी हूँ, जिस पर तुम अत्याचार कर रहे हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। जब उठकर आंखें खोली तो नहीं देख सका, क्योंकि साउल अंधा हो गया था। साउल पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था।
और उसने दर्शन में देखा कि अनानियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है। उसी समय प्रभु ने दमिश्क के अनानियास नामक एक धर्मी व्यक्ति को दर्शन देकर कहा, तुरंत सीधी नामक गली में जाओ, यूदास के घर में शाऊल तारसी का पता लगाओ, वह प्रार्थना कर रहा है। अनानियास ने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में तेरे संतों पर कितना अत्याचार किया है। प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है, वह मेरा नाम का प्रचार करेगा। अनानियास वहां जाकर शाऊल के ऊपर हाथ रखकर और कहा, भाई शाऊल, प्रभु ईसा आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे, उन्होंने मुझे भेजा है, आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। शाऊल को दृष्टि प्राप्त हुई, उन्होंने अनानियास से बपतिस्मा ग्रहण किया। शाऊल से पौल बना और उसका मन परिवर्तन हो गया। आइए इस महान संत के मध्यस्थ के द्वारा प्रार्थना करें कि इंडियन मिशनरी सोसाइटी संस्था और डिसाइपल संस्था के संरक्षक संत पौल की तरह यीशु का वचन को लोगों तक सुना सकें तथा हमारे सभी गैर विश्वासियों के मन परिवर्तन तथा नया नगर के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें।